आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ योजना विच इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम अकाउंटेबिलिटी की या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और इसको करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर कंट्रोलर अभी हमारे रिसेंटली हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और ये हमारे 14th कैग हैं। और रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में भी था 2023 में ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द WHO एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर नेक्स्ट 4 years। अब बात करते हैं कैग के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स। कैग का जो इंस्टीट्यूट था ये इस्टेब्लिश हुआ था 1860 में, बट इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो मिला 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर और सबसे बिग फीचर ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों से। और इसको इंडिपेंडेंट कौन बनाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि कैग के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या इनका काम है जो हमारी कंट्री में कैग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैग मैनेज करते हैं हमारे पब्लिक फंड्स को, जितनी भी हमारी पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मेजर्स ले सकते हैं फॉर द बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स। ऑल्सो ये ऑडिट करते हैं सेंटर के और स्टेट के जो भी अकाउंट्स होते हैं, प्लस ऑल द यूनियन टेरिटरीज। और इसके अलावा इनका एक और फीचर है, ये एडवाइस करते हैं लेजिस्लेटिव कमेटीज़ को भी, जब भी कोई फाइनेंशियल रिलेटेड बिल हमारे इसमें पार्लियामेंट में जो है प्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इनका जुरिडिक्शन कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक जो ये हैं अपना काम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं अटैच्ड जितने भी ऑफिसेज होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं अगर कोई, और कोई अगर स्टैट्यूटरी ऑफिसेज जो बनाए जाते हैं, प्लस जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, PSUs होते हैं गवर्नमेंट के, जिनमें बिज़नेस कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट का, कोई माइंस हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसका जो ऑडिट है वो ऑडिटर कैग करते हैं। इसके बाद बात आती है कि कितनी टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं जो कैग को प्रेजेंट करनी होती हैं। फर्स्ट होती है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट। इस रिपोर्ट में जो इस टाइप के ऑडिट में कैग क्या करते हैं, वो एक्यूरेसी और करेक्टनेस बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसी भी PSU या अटैच्ड ऑफिस की, किसी भी एंटिटी की। सेकंड बात आती है कंप्लायंस ऑडिट में। कंप्लायंस ऑडिट में चेक करते हैं कैग कि जो भी एप्लीकेबल रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुई है, जितना भी खर्चा हुआ है उसकी रिसिप्ट्स जो हैं, क्या वो चेक एडरेंट हैं, एप्लीकेबल हैं रूल्स और रेगुलेशन के, उनके हिसाब से ही हुई हैं। थर्ड एंड द लास्ट इज़ द परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या करते हैं, एक सिस्टम होता है विद इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स विद द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्या हमारी इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी, जो इफ़ेक्टिवनेस है, जैसी वो होनी चाहिए, उस हिसाब से जो ये एंटिटी है जिसका वो ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं वो काम कर रही है या नहीं, ये सारे जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो कैग देते हैं। और अब क्वेश्चन आता है कि वो देते कहाँ हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको कहाँ प्रेजेंट किया जाता है। कैग की रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, या फिर अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर्स में उनको भेजा जाता है, जहाँ पे उनके बारे में चर्चा होती है। अब ये सवाल होता है कि हमें ये ऑडिटिंग करनी क्यों चाहिए। वाई वी नीड द कैग, वट इज़ इफ़ वी हैव स्टडीड द रोल ऑफ कैग, देन वट इज़ द नीड ऑफ कैग। एक्चुअली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसके बहुत बेनिफिट होते हैं, जिसको कि कैग करते हैं ऑडिटिंग के थ्रू, और अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू उसका वो आउटकम बताते हैं। तो जो ऑडिटिंग होती है कैग द्वारा की जाती है वो एक रेड फ्लैग होता है। उससे पता चलता है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री में जो भी पब्लिक की मनी स्पेंड हो रही है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मिसकंडक्ट तो नहीं है। ऑल्सो इट आइडेंटिफाइज द यूजेज ऑफ पब्लिक मनी, और इसीलिए ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है गवर्नमेंट की। जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या उसमें पब्लिक जो है वो देख पा रही है कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हुए या कैसे हुए,
किस जगह पे हुए, इसलिए ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखता है ऑडिटिंग। ऑल्सो इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रमोट द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब है कि किस तरह गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस करे, लोगों तक, ग्रास रूट तक फैसिलिटीज़ पहुंचाए। और उसको चेक करने के लिए ये ज़रूरी होता है पता करना कि जो गवर्नमेंट कर रही है क्या वो ठीक है और क्या वो सही चल रहा है, जो ऑडिटिंग हमें बताती है। इसके अलावा ये एक अकाउंटेबिलिटी बना देती है सरकार की कि आप लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, जो भी मनी आपके पास है वो आपने कैसे यूज़ की है और आपने अच्छी तरह ही यूज़ करनी है, इसलिए भी ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है टू द पीपल। ऑल्सो बजटरी मैनेजमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितने पैसे हैं या कितने हमें खर्च करने हैं। सिमिलरली जब हम कंट्री की बात करते हैं तो ऑडिटर जो है वो गवर्नमेंट को बताते हैं कितना खर्चा है, कितने हमारे पास पैसे थे या कहाँ लगाए गए हैं, ताकि अगली बार जो है बजट मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो सके और पब्लिक को अच्छी गुड गवर्नेंस का जो एक एग्जाम्पल दिया जा सके। ऑल्सो इट चेक्स द एरर्स एंड मिसकंडक्ट्स। अगर कोई भी इरेगुलरिटीज़ पब्लिक मनी के साथ हुई हैं तो उसमें एक रेड फ्लैग जो है वो कैग के द्वारा साबित कर दिया जाता है, वहाँ पे बताया जाता है। अब बात करते हैं कि रिसेंटली कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं कैग की वर्किंग को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। सो रिसेंटली डिजिटाइजेशन किया गया है कैग की रिपोर्ट्स का। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि डिजिटली कैग अपना काम कर सकें, एफिशिएंट काम कर सकें और जल्दी काम कर सकें। इट्स टाइम सेविंग ऑल्सो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बनाया गया है फॉर डिजिटल ऑडिट ऑफ GST रेवेन्यूज़। अब GST सिस्टम जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है उसको भी डिजिटली ऑडिट किया जा सके, इसलिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी तैयार हुआ है। ऑल्सो इन द लास्ट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नमेंट स्कीम्स में जो भी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आती हैं या जो भी चल रही हैं उनका फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका ऑडिट भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये नया एक स्टेप लिया गया है कि मनरेगा हो गया या NRMS जो उसको हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं, मनरेगा हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है स्कीम्स चल रही हैं, उनका फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका ऑडिटिंग भी अब कैग करेंगे ताकि उसमें बेहतर मैनेजमेंट हो सके और अच्छा जो है एक एम्प्लॉयमेंट या हर तरह से हर सर्विस को जो है बेहतर बनाया जा सके। बिकॉज जो एक कैग होते हैं इंडिया में वो एक तरह का बहुत सिग्निफिकेंट उनका रोल होता है गुड गवर्नेंस के लिए। कैग ऑफ इंडिया इज़ द टॉर्च बेयरर ऑफ गुड गवर्नेंस। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैग के रोल को समझा जाए और उनकी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि किस तरह हमारा फाइनेंशियल जो अकाउंटेबिलिटी है वो गवर्नमेंट की बनती है और उसे कैग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। That's all for the gist of chapter 2 of Yojana for month of September. Thank you.